झांसी के गवर्नमेंट कॉलेज में आज हेलीकॉप्टर उतरा, जिसमें पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा सिंह सोढी मौजूद थे और उन्होंने आज पत्रकारों से भी बातचीत की। वह शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। धन्यवाद मैं झांसी वालों का भी और यादव परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे और हमें इन्होंने निमंत्रण दिया। बड़ी खुशी की बात। सर, आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है और लंबा चल चुका है, बहुत लंबा खींच चुका है, तो क्या लग रहा है सरकार मानेगी नहीं मानेगी जी? देखो, सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि ये जो फार्मर्स का ये मुद्दा है, ये एक अकेला कोई किसी इंडिविजुअल मुद्दा नहीं है। ये लोगों की बात है, किसानी की बात है, देश की इकोनॉमी की बात है। क्योंकि भारत एक खेती प्रधान मुल्क है और ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा दोनों जो सूबे हैं, यहाँ सिर्फ खेती ही मेन चीज़ है। और अगर ये वो किसान है जिसने किसानी भी दी देश के लिए और अपनी जवानी भी नशावर करी, अगर बॉर्डर पर लड़े हैं तो किसान के बेटे ही लड़े। और अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, ये जो कानून पास हुए, जो एक्ट पास हुए हैं, ये बिल्कुल ही किसान के हित में नहीं है। इन्हें भारत सरकार को खास तौर पे मोदी साहब को सोचना पड़ेगा और ये रिपील करने पड़ेंगे, वापस लेने पड़ेंगे और वो चीज़ बनाएं जिसमें किसान खुश हो, उसके आने वाली पीढ़ियां खुश हों, मुल्क की खुशहाली हो, वो बात करनी चाहिए। सर, देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि जो कानून लाए गए हैं ये किसान के हित में है, छोटे किसानों के हित में है, ये बात कही जा रही है बार बार जी। तो उसका ऑप्शन दे देना, उसका ऑप्शन दे दें। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे को कहता है कि आपके हित में ये है, तो मेरे को ऑप्शन दे दें कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप जो पहले वाला सिस्टम है वो बरकरार है, उसको सिस्टम को बरकरार, उसको कानून में लाया जाए कि एमएसपी भी बरकरार है। आप अपनी ज़मीन किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहते हो, दो, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मलकियत है। जद्दी पुश्ती लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, सालों साल बीत गए किसानी करते हुए, लेकिन आज हम कुछ चीज़ उन पर थोप नहीं सकते। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और भारत की डेमोक्रेसी सारी दुनिया में इसकी पहचान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, देखा गया बार बार बात आ रही थी कि फंडिंग हो रही है बाहर से। देखो, जो बाहर लोग बैठे हैं, चाहे हरियाणा से हैं, चाहे पंजाब से हैं, चाहे यूपी से हैं, वो भी किसान के बेटे हैं। जब उनको ये पता चलता है कि पीछे उनके पेरेंट्स या उनके भाई या उन्हें पैसे की ज़रूरत है या वो किसी आंदोलन में फंसे हुए हैं, तो वो नेचुरली वो पैसा भेजने की कोशिश करेंगे या उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, कैश और काइंड में, दोनों में। तो कोई ये जो बाहर से कोई फंडिंग हो रही है, ये कोई ऐसी फंडिंग नहीं है जो नाजायज़ फंडिंग। ये तो अपने माँ बाप को सभी पैसा भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, तो उस लिहाज से पैसा आ रहा है। ये कोई चोर बाजारी का पैसा नहीं आ रहा। सर, एक देखा गया किसी मंत्री के बयान आया था हरियाणा का, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मरे हैं किसान, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से नहीं मरे। कौन से? जो किसान मरे हैं अभी, वे एक्सीडेंट से नहीं मरे। देखिए, किसान वहाँ से घर से निकला, अब वो आंदोलन पे जा रहा है, तो वो आंदोलन का हिस्सा बन गया। उसकी एक्सीडेंट से मौत हो या उस लिहाजा में हो, अगर वो घर में बैठा है तो वो उसकी घर की मौत है। अगर वो सड़क पे बैठा है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वो किसी आंदोलन में बैठा है, कोई प्रोटेस्ट में बैठा है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये गवर्नमेंट को ये उन्हें करना पड़ेगा और उनका मुआवजा देना पड़ेगा। सर, कहा जा रहा था कि बार बार कह रहे बीजेपी वाले की कांग्रेस के है, पंजाब के लोग हैं ज़्यादा, वही आंदोलन को छेड़ रखा है। यार, ये आप देखिए, ये तो बीजेपी वालों का ऐसे फजूल की बात है। आपको पता है कि बीजेपी की कोई बात सच है, ये आज कुछ बात करते हैं, कल कुछ बात करते हैं। ये आंदोलन सारे हिंदुस्तान का है, सारे हिंदुस्तान के किसान भाइयों का है और हम इस आंदोलन में किसानों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।